नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चुनाव थे वो पूरे हो चुके हैं, नई सरकार है, तो हमारी उम्मीदें भी नई सरकार से नई होंगी। आशा और उम्मीद है कि वो आपके लिए भी कुछ नया करेंगे, भर्ती आएंगी, और इसीलिए हम आपसे जुड़ चुके हैं। आपका जो ये चैनल है भागीरथ अकेडमी झुंझुनू, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के पास भी इसे पहुँचाइए। इस चैनल पर आपको जो भी कोर्स हैं राजस्थान की भर्तियों से संबंधित वो पूर्णतः निःशुल्क मिलेंगे। लगातार ये कक्षाएं रहेंगी और इसी कड़ी में आप पहले पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और राजस्थान का भूगोल आदि कक्षाएं आपने देखी हैं। इसी कड़ी में मैं विकेश कुमार आपके साथ आज राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे पास उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी उसमें क्या क्या शामिल है। तो हमारा पाठ्यक्रम, हमारा विषय है राजस्थान की कला और संस्कृति, यानी राजस्थान का आर्ट और कल्चर। इसमें जो शामिल हैं वो सबसे पहले एक तो राजस्थान की स्थापत्य कला, यानी राजस्थान के जो किले हैं, जो महल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं आदि वो शामिल होंगे राजस्थान के स्थापत्य कला में। उसके बाद राजस्थान की जो प्रथा व रीति रिवाज, यानी राजस्थान में जो कुप्रथाएं प्रचलित थी, जो विवाह से संबंधित प्रथाएं प्रचलित हैं, जन्म से संबंधित हैं, मृत्यु से संबंधित हैं, और अन्य जो राजकीय रीति रिवाज हैं वो हमारे शामिल होंगे प्रथा और रीति रिवाज में। उसके बाद राजस्थान के लोक देवता, लोक देवता के बाद में राजस्थान की लोक देवियां, उसके बाद राजस्थान के संत और संप्रदाय, इसी को हम कह सकते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन। उसके बाद राजस्थान में लोकगीत, लोकगीत के साथ में ही राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नृत्य के साथ में ही राजस्थान के लोक नाट्य, और इसी के साथ में है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। इसके बाद है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और उनका सामाजिक जीवन। उसके बाद है राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा, वेशभूषा के साथ ही आभूषण। इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमें कला और संस्कृति में लेकर चलेंगे। इसी के साथ आज हम अपना जो पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं, और उसका नाम है राजस्थान की प्रथा व रीति रिवाज। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो प्राचीन नाम था वो था राजपूताना, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, यहाँ जो शासन करने वाला वर्ग था वो राजपूत थे, और इन्हीं का शासन होने के कारण राजस्थान को राजपूताना कहा गया। तो जो भी प्रथाएं या कुप्रथाएं प्रचलित होंगी उनका संबंध राजस्थान के जिस वर्ग से होगा वो होगा राजपूत वर्ग, यानी जितनी भी कुप्रथाएं प्रचलित हैं उनका ज्यादा प्रचलन जिसमें होगा वो राजपूतों में होगा, क्योंकि शासक ही राजपूत थे, शासन करने वाले राजपूत थे। तो इन राजपूतों में जो सबसे प्रमुख प्रथा थी उसका नाम है सती प्रथा। राजपूतों की जो सबसे प्रचलित कुप्रथा मानते हैं वो है सती प्रथा। और सती का मतलब आप सभी को पता है, इसमें क्या होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी
अपने पति के साथ जिंदा ही उसकी चिता पर जल जाती थी। ये समाज में उस समय ये माना जाता था कि एक इज्जत का प्रतीक है, समाज में हमारा नाम होगा। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और महिलाओं को ये लगा कि ऐसा करने से कोई नाम नहीं है, अपने ही जीवन का नाश हो रहा है। महिलाओं ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया, लेकिन परिवार वालों का दबाव होता था और उन्हें समाज में अपना स्थान चाहिए था। तो सती प्रथा का मतलब है कि पति की मृत्यु के बाद उसके साथ उसकी चिता पर उसकी पत्नी द्वारा जीवित जल जाना, यह कहलाता था सती प्रथा। अब आपको पहले ही बता दिया है कि इनका जो प्रचलन होगा, क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि राजस्थान में सती प्रथा का जो प्रचलन है वो सर्वाधिक कौन सी जाति में था। तो वो कौन सी जाति है, वो है राजपूत। राजपूतों ने क्या किया कि आसपास के जो आक्रमण होते थे वो उनसे हमारी रक्षा भी करते थे, इस वजह से इन्हें कहा गया है क्षत्रिय। तो सती प्रथा का जो सबसे ज्यादा प्रचलन है वो या तो राजपूत जाति में है, और इन्हीं राजपूतों को क्या कहा गया है, इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। अब ये पता होना चाहिए कि इस प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहां से पता चला भारत में सबसे पहले, कि ऐसी भी कोई प्रथा थी, इसके साक्ष्य कहां से मिले, इसका उल्लेख कहां से मिला। तो एक अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख। भारत में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख जो अभिलेख करता है उसका नाम है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जहां से प्राप्त हुआ वो स्थान है मध्य प्रदेश, और इस अभिलेख का जो संबंध है वो जिस वंश से है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था भानुगुप्त। भारत में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख करने वाला अभिलेख एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और ये जिस वंश से संबंधित है वो वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश के एक राजा थे भानुगुप्त, और भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज की पत्नी थी सीता। यानी भारत की जो पहली सती मानी जाती है वो सीता मानी जाती है। वो जिसकी पत्नी है वो गोपराज है, और गोपराज का संबंध जिस राजा से था वो था भानुगुप्त। सबसे पहले उल्लेख एरन अभिलेख मध्य प्रदेश का करता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में। तो हम बात करें कि ये जो सती प्रथा है इसका उल्लेख राजस्थान में कहां से मिलता है। आपको पता है कि अच्छी प्रथा नहीं है, ये बुरी प्रथा है, और जो बुरा है वो घटिया है। और इसी वजह से राजस्थान में जिस शिलालेख से इस प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिस अभिलेख से उल्लेख मिलता है वो है घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख राजस्थान में जहां से प्राप्त हुआ है वो जिला है जोधपुर। जोधपुर में जिस वंश से संबंधित है वो वंश है प्रतिहार, और प्रतिहारों में एक राजा थे कुक्कुक। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घटियाला शिलालेख का संबंध प्रतिहार वंश में कौन से शासक से है, तो उस शासक का नाम है कुक्कुक, और कुक्कुक का एक सेनापति था जिसका नाम था राणुका। राणुका की एक पत्नी थी संपत देवी, या उसे हम कह सकते हैं संपल देवी। तो राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख जहां से मिलता है वो शिलालेख है घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख प्राप्त हुआ है जोधपुर से। जिस वंश का शिलालेख है वो वंश है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के जिस राजा से संबंधित है वो राजा है कुक्कुक। कुक्कुक के एक सेनापति थे जिनका नाम था राणुका, और राणुका की पत्नी संपत या संपल देवी राजस्थान की प्रथम सती मानी जाती हैं। अब प्रथम सती के बाद यदि बात करें राजस्थान की अंतिम सती,
तो आपको सबको पता है कि राजस्थान की जो अंतिम सती हैं उनका संबंध जिस जिले से है वो जिला है सीकर। राजस्थान की अंतिम सती का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? सीकर से। सीकर में जिस स्थान से है वो स्थान है देवराला, और देवराला में जो राजस्थान की अंतिम सती हैं उनका नाम है रूप कंवर। रूप कंवर के पति का नाम था माल सिंह शेखावत। रूप कंवर सती हुई थी सितंबर 1987 में। तो राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर है जिनका संबंध है देवराला से। देवराला है सीकर में, और इस अंतिम सती रूप कंवर के पति का नाम था माल सिंह शेखावत। ये सती हुई थी सितंबर 1987 में। इसी समय एक अधिनियम बना था राजस्थान में जिसका नाम है सती निवारण अधिनियम। और सती निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1987 में। ये जो सती प्रथा है इसे रोकने के लिए, यानी सती का महिमा मंडन नहीं कर सकते, किसी सभा का आयोजन करके ये नहीं कह सकते कि सती होना समाज के लिए अच्छी बात है, आपका नाम बढ़ेगा। ऐसा यदि करते हैं तो आप कानून के दोषी हैं। और इसी के तहत सती माता पर जो मेले लगते हैं उन पर रोक लगाई गई है। आपके दिमाग में विचार आएगा कि रोक लगाई गई है तो झुंझुनू में रानी सती का मेला क्यों लगता है? आपने जगह जगह देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, यानी मेले में सती का महिमा मंडन नहीं किया जाता है। तो सती निवारण अधिनियम राजस्थान में कब बना था? यह बना था 1987 में। अब इस प्रथा पर रोक लगाने की बात करें तो इस पर जो रोक लगी थी वो भारत के महान समाज सुधारक जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हुई और उनके साथ इनकी भाभी सती हुई। परिवार के दो सदस्य एक साथ जाना ये पीड़ा सहन नहीं कर सकते, जबकि एक तो जो जीवित है वो जा रहा है। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का विरोध किया और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम है विलियम बेंटिक। ये बात है 1829, यानी सती प्रथा पर जो रोक लगी वो लगी थी 1829 में भारत में। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम है विलियम बेंटिक। तो ये इस समय रोक लगी। इसी समय 4 दिसंबर 1829 को एक नियम बनाया गया या कानून की एक धारा बनाई गई और वो नियम है 17। एक बार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और रीट से पहले जो टेट होती थी उसमें, कि किस नियम के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो वो नियम है या धारा है 17 के तहत। रोक कब लगी? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके समय? विलियम बेंटिक के समय ये रोक लगाई गई थी। हमें राजस्थान से मतलब है। राजस्थान इस मामले में भारत से अग्रणी रहा, यानी जब भारत में रोक लगी उससे पहले राजस्थान रोक लगा चुका था। राजस्थान में रोक लगी थी 1822 में। जिस रियासत ने लगाई वो है बूंदी, और इस समय यहाँ के शासक थे विष्णु सिंह। तो राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने की जो रोक लगाई गई वो 1822 में लगा दी गई थी। और किसके द्वारा? विष्णु सिंह के द्वारा। कौन से जिले से? बूंदी से लगाई गई थी। भारत में इस प्रथा को रोकने के जो सबसे पहले प्रयास किए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी जिसे पागल बादशाह कहा जाता है, उनके द्वारा। और राजस्थान में ये जो प्रयास किए इस सती प्रथा को रोकने के सबसे पहले प्रयास किए थे वो जयपुर के शासक जिनका नाम है सवाई जय सिंह। लेकिन रोक लगी 1822 में राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ लगी? तो वो बूंदी में लगी। कौन से राजा ने लगाई? तो उनका नाम है विष्णु सिंह। अब हमने पढ़ा है कि रोक भारत में लगी थी 1829 में। तो 1829 का
जो अधिनियम है उसके तहत राजस्थान में सती प्रथा पर रोक। आया हुआ क्वेश्चन है कि 1829 के नियम के दो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कब लगी, तो हमारा जवाब है 1822। कहां लगी थी? बूंदी में। क्वेश्चन बदल दिया जाए कि 1829 का जो अधिनियम बना था यानी भारत में रोक लगी थी, उसके बाद राजस्थान में रोक कब लगी थी, तो वो रोक लगी थी 1830 में। कौन से जिले में लगी थी, तो वो जिला है अलवर। सबसे पहले रोक 1822 में बूंदी में, 1829 के नियम के तहत सबसे पहले रोक 1830 में कौन से जिले में लगी थी? अलवर में लगी थी। अब सती से संबंधित कुछ चीजें, जैसे एक तो है कणक, या इसे कह सकते हैं अणक। ये क्या होता था कि जब कोई भी महिला सती होती थी तो वो सती होने से पहले उसके परिवार के जो लोग होते थे उन्हें कुछ उपदेश देती थी, और उसके जो उपदेश थे उन उपदेशों को क्या कहा जाता था? कणक या फिर अणक के नाम से। तो सती होने वाली महिला के जो उपदेश थे उन उपदेशों को क्या कहा जाता था? कणक या फिर अणक कहा जाता था। इसी में एक है अनुमरण। हम पढ़ रहे हैं कि पति की जो लाश होती थी यानी चिता होती थी, उस पर पत्नी जीवित जल जाती थी, उसे सती कहा जाता था। अनुमरण का मतलब क्या होता था कि पति की यदि लाश भी नहीं पहुंच पाती थी तो पत्नी क्या करती? उसकी कोई भी निशानी लेती और उस निशानी के साथ ही वो क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। और ऐसा कार्य करने वाली स्त्री को सती से भी बढ़कर यानी महासती कहा गया है। तो इसमें है पति की निशानी के साथ सती होना। पति की जो निशानी है, कोई भी निशानी हो, उसके साथ सती होना क्या कहलाता था? अनुमरण कहलाता था। एक होता है आसती, यानी पति की मृत्यु पर सती होना। आसती एकदम उल्टा है। इसमें क्या होता था कि कुंवारी ही सती हो जाती थी, यानी बिना पति के जो सती होती थी उसे आसती कहा जाता था। और राजस्थान में ऐसा एक उदाहरण है, एक देवी हैं जिनका नाम है घेवर माता। इनका जो मंदिर है वो है राजसमंद में, यानी राजस्थान में कुंवारी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो राजसमंद में है। कौन सी देवी है? घेवर माता है। और जो कुंवारी सती होती थी यानी बिना पति के सती होती थी, ऐसी महिला को क्या कहा जाता था? आसती। निशानी के साथ सती होना अनुमरण, और इसके जो उपदेश हैं उन्हें कणक या फिर अणक कहा जाता था। सती प्रथा पर भारत में रोक 1829 में, राजस्थान में 1822 में, और 1829 का जो नियम था उसके तहत राजस्थान में सबसे पहले रोक लगी थी 1830 में। जिस जिले में लगी थी उस जिले का नाम है अलवर। तो ये सती प्रथा है। इसके बाद दूसरी जो कुप्रथा है बाल विवाह है, या हम कह सकते हैं अनमेल विवाह है। हिंदू विवाह अधिनियम जिसे 1955 के तहत, इसमें यह तय हुआ कि विवाह की जो आयु होगी लड़के और लड़की की, वो लड़के की आयु होगी कितने वर्ष? 21 वर्ष, और लड़की की आयु होगी कितनी? 18 वर्ष। इस आयु से यानी 21 और 18 से कम का जो विवाह है उसे कहा जाता है बाल विवाह। यानी ऐसा आप करते हैं, इस आयु से कम में आप विवाह करते हैं तो आपका जो विवाह है वो सरकार नहीं होने देगी। इस आयु से ज्यादा आप बढ़ जाएंगे
तो गांव तारो ब्याह बोली होने देखोगे तो बूढ़ा होगा। तो क्या करे आदमी। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? ये एक अबूझ सावा माना जाता है जिसे हम कहते हैं आखा तीज। इसे ही कहा जाता है अक्षय तृतीया, और ये मनाई जाती है जिस महीने में आती है वो महीना है वैशाख, जिस पक्ष में आती है वो है शुक्ल, और तीज है तो जिस तिथि को आएगी वो होगी तृतीया। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह जिसे अबूझ सावा कहा जाता है यानी आखा तीज पर होते हैं। आखा तीज को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है और ये वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में संपन्न होते हैं। अब बाल विवाह पर रोक लगाने का जो प्रथम प्रयास हुआ, बाल विवाह पर रोक लगाने का जो सबसे पहला प्रयास राजस्थान में हुआ था वो हुआ था कब? 1885 में। जिस जिले में लगाई गई वो है जोधपुर में। राजस्थान में बाल विवाह पर सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास कब हुआ? 1885 में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? तो जिले का नाम है जोधपुर। और इस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जिस राजा के यहां थे उनका नाम है जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रताप सिंह, उन्होंने 1885 में कौन से जिले में? जोधपुर में। किस पर रोक लगाने के प्रयास किए थे? बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए थे। राजस्थान में जो रोक लगी यानी जो कानून बना राजस्थान में जो कानून बना था बाल विवाह के विरुद्ध वो बना था कहां के व्यक्ति थे? अजमेर के व्यक्ति थे जिनका नाम था हरविलास शारदा। यानी किसके प्रयासों से? अजमेर के व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरविलास शारदा। इनके प्रयासों से ये कानून बना था कब? 1929 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में एक कानून बनाया गया बाल विवाह के विरुद्ध, और उन्हें इन शारदा के नाम पर ही उस कानून को कहा जाता है शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। शारदा एक्ट बना था 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से, और लॉर्ड इरविन के समय ये बनाया गया था। जो शारदा एक्ट बना (1929) में बना था और इसे लागू किया गया था संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1930। यानी शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसके तहत जो विवाह की आयु निर्धारित हुई, लड़का और लड़की, लड़के की आयु थी 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। किसके तहत? शारदा एक्ट के तहत। कब बना था? 1929 में। और संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को ये भारत में लागू हो गया था।
अब हमने बीच में, सॉरी एक बार रुकिए, शारदा एक्ट समाप्त कर दिया गया कब? 2006 में समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाल विवाह हो सकते हैं, अब कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यदि बाल विवाह कहीं भी होता है तो उस गांव का संपूर्ण प्रशासन, यानी वहां का सरपंच, वहां के प्रिंसिपल, वहां के पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी वहां राजकीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब इसके दोषी माने जाएंगे। और इस शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके नया कानून 2006 में ही बना दिया गया, जो कब लागू हुआ? 2007 में। तो बाल विवाह के विरुद्ध नवीन कानून जो बना था वो 2006 में बना, कब लागू हो गया? 2007 में। वर्तमान में जो आयु चल रही है विवाह की वो 21 और 18 वर्ष चल रही है, क्योंकि शारदा एक्ट के तहत आयु को कम कर दिया गया था, 18 और 14 वर्ष कर दिया गया है। 21 और 18 है, और 21 और 21 करने के प्रस्ताव भी चल रहे हैं। तो 21 वर्ष और 18 वर्ष से जो आयु निर्धारित हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1978 में, यानी 21 वर्ष 18 वर्ष से विवाह की आयु निर्धारित हुई कब? अक्टूबर 1978 में निर्धारित हुई थी। शारदा एक्ट के अनुसार जो विवाह की आयु थी वो लड़की की थी 14 वर्ष और लड़के की कितनी है? 18 वर्ष। शारदा एक्ट कब बना था? यह बना था 1929 में। अजमेर के एक व्यक्ति थे हरविलास शारदा, उनके प्रयासों से यह बनाया गया था और इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था कब? 1 अप्रैल 1930 को। इसे समाप्त किया गया 2006 में और एक नया कानून लागू कर दिया गया। 2006 में कानून बना और लागू कब कर दिया गया? 2007 में। एक हमने बात की थी बीच में, अनमेल विवाह। अनमेल का मतलब है किसी प्रकार का मेल नहीं, यानी आयु का मेल नहीं होता था। लड़के की आयु ज्यादा, लड़की की कम होती थी। इस विवाह को अनमेल विवाह कहा जाता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जामों में कि राजस्थान में अनमेल व बाल विवाह पर सबसे पहले रोक कब लगी थी? तो इस पर रोक लगी थी 10 दिसंबर 1903। जिस जिले में लगाई गई थी वो है अलवर। बाल विवाह पर रोक 1929 में, अनमेल व बाल विवाह पर रोक 10 दिसंबर 1903 में। कौन से जिले में लगाई गई थी? अलवर में लगाई गई थी। बाल विवाह सर्वाधिक संपन्न होते हैं कब? आखा तीज को, यानी अक्षय तृतीया को, जो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उसके बाद है तीसरी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। किसी भी स्त्री के पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसे समाज से एक प्रकार से निष्कासित कर दिया जाता था। ये माना जाता था कि इसे देखना भी अशुभ है, इसके दर्शन शुभ नहीं है और ये कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान के दर्शन शुभ या अशुभ नहीं होते, इंसान सभी एक होते हैं, एक समान होते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह है जो अधिनियम बना था, ये बना था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में कब बना था? ये 1856 में बना था। किसके समय बना था? लॉर्ड डलहौजी। और किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कब? 1856 में एक अधिनियम बनाया गया। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हमने पढ़ा था कि सती प्रथा पर जिस नियम में रोक लगी थी वो नियम था 17, और इसमें जो नियम है वो है 15। दोनों क्वेश्चन ये टेट में पूछे गए हैं कि किस नियम के तहत सती प्रथा पर रोक लगी, तो 17 है। किस नियम के तहत विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगी, तो वो है नियम 15। इसके तहत इस पर रोक लगाई गई थी। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो सबसे पहले इस विधवा पुनर्विवाह हेतु
नियम बनाए गए वो 1926 में बने, लेकिन उससे पहले भी प्रथम राजपूत शासक था राजस्थान का, राजस्थान में प्रथम राजपूत शासक जिसने विधवा विवाह को समर्थन दिया। यानी ऐसा शासक था जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए जगह जगह अभिलेख लगवाए और उनके माध्यम से नियम बनवाए। वो राजा था सवाई जयसिंह, और जहां सवाई जयसिंह आएगा वो जयसिंह होगा सेकंड, जहां मिर्जा राजा जयसिंह आएंगे वो होंगे जयसिंह प्रथम। तो राजपुताने का पहला शासक जिसने सती प्रथा के लिए नियम बनवाए या उसे समर्थन दिया वो था सवाई जयसिंह। एक संत भी थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया, उनका नाम है जाम्भोजी। जाम्बोजी प्रथम संत थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। प्रथम शासक है सवाई जयसिंह जिसने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। विधवा पुनर्विवाह के लिए जो कानून बनाया गया वो 1856 में बना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना था और लॉर्ड डलहौजी के समय बना था। इसके लिए नियम या धारा जो बनाई गई थी इस पर रोक लगाने के लिए वो थी धारा 15, नियम 15। और राजस्थान में जो सबसे पहले नियम बनाए गए थे वो बनाए गए थे 1926 में। राजस्थान में विधवा विवाह के लिए सबसे पहले नियम कब बने थे? 1926 में। जिस जिले में बनाए गए उस जिले का नाम है भरतपुर। तो राजस्थान का वह जिला जिसमें सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बने वो जिला है भरतपुर। कब बने थे? 1926 में। इस विधवा विवाह में एक शब्द आता है फारगती। इसका मतलब क्या होता था? जब किसी विधवा से विवाह किया जाता था उससे पहले उसके घर वालों से अनुमति ली जाती थी और ये जो अनुमति थी उसे कहा जाता था फारगती। विधवा से विवाह हेतु उसके घर वालों से जो अनुमति ली जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे फारगती के नाम से जाना जाता था। तो ये विधवा विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है। 1856 में नियम बने थे, डलहौजी के समय बने थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बने थे। राजस्थान में 1926 में बने थे। प्रथम राजपूत शासक सवाई जयसिंह थे जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और अभिलेखों के माध्यम से नियम बनवाए थे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है त्याग प्रथा। नाम से आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसी कोई प्रथा नहीं है। इसमें क्या होता था कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां राजा महाराजाओं का गुणगान करने वाली जातियां थी जिनके नाम थे चारण और भाट। यहां जब भी कोई शुभ कार्य होता था, कोई जन्म हो, विवाह हो, कुछ भी हो, उस समय ये जातियां वहां पहुंच जाती और अपनी इच्छा के अनुसार उपहार मांगते थे। ये इच्छा के अनुसार उपहार मांगना जो प्रथा कहलाती थी वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी त्याग प्रथा। तो चारण और भाट जाति द्वारा खुशी के अवसर पर मन इच्छित उपहार मांगना, इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इसे त्याग प्रथा कहा जाता था। कौन से क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में है। यानी जो जिला हम कह सकते हैं जो रोक लगाएगा वो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख जिला जैसे जोधपुर। तो इस पर सबसे पहले जो रोक लगी थी वो लगी थी जोधपुर में। कब लगी थी? 1841 में। और कौन से राजा ने लगाई थी? मानसिंह। यहां मानसिंह प्रथम और द्वितीय नहीं है क्योंकि मारवाड़ का क्षेत्र है
और यहाँ शासन था राठौड़ राजवंश का। मानसिंह राठौड़ के द्वारा, जिन्हें सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है, 1841 में रोक लगाई गई थी जोधपुर में। कौन सी प्रथा पर? त्याग प्रथा पर। त्याग का मतलब होता है कि जो चारण और भाट जाति के लोग थे, ये अपनी इच्छा के अनुसार किसी खुशी के अवसर पर मन इच्छित उपहार मांगते थे और इसी प्रथा को कहा जाता था त्याग प्रथा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगामी कक्षा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।